मिलकर के जो ये कार्यक्रम रखा है, इसमें मुख्य रूप से जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वर्तमान समय में जब पूरे विश्व में कोरोना नामक संक्रमण का एक खौफ लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है, ऐसे में विविध तरीके से लोग उससे लड़ने की और उससे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने देखा, आर्य समाज की शिरोमणि सभा की ओर से जब हमने ये निवेदन किया लोगों से कि आप सब लोग इस समय अपने घरों में और अपनी संस्थाओं में, अपनी आर्य समाजों में, अपने शिक्षण संस्थाओं में, सब जगह यज्ञ करें और यज्ञ में ऐसी अच्छी सामग्री, घी और समिधाओं का प्रयोग करें जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो और कीटाणुओं से और रोगाणुओं से मुक्त हो। जब ये मैंने प्रार्थना की थी तो बहुत जगहों पर लोगों ने इसका फॉलोअप करते हुए इसको करना शुरू किया। यहाँ पर स्वामी आदित्यवेश जी ने भी जो है ट्रैक्टर ट्रॉली का एक इंतजाम करके और उसके माध्यम से टिटोली गांव में, जो पूरे देश में इस कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ा चर्चा का विषय रहा, टिटोली गांव, यहीं पर स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम बना हुआ है, हम वहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर वो यज्ञ करके उन्होंने लोगों के बीच में ये मैसेज दिया कि इस समय हम लोगों को अपने पूरे वातावरण को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। जब ये यज्ञ का क्रम और आगे बढ़ा तो जगह जगह लोगों ने ट्रॉलियों में यज्ञ कुंड रख करके या बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रख करके और बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। लोग रेहड़ियों में और जगह जगह यज्ञ करने लगे, हजारों जगहों पर यज्ञ हुआ। तो इस बीच में कुछ लोगों ने बयान दिए कि ये जो कोरोना जैसा संक्रमण इतना भयानक है और इसको हटाने के लिए, इसको मिटाने के लिए लोग जो है पाखंड का सहारा ले रहे हैं। टेलीविजन पर भी ये चर्चा आई कि लोग अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। कोई मंदिर में जाकर के घंटी बजा रहा है, तो कोई कहीं जो है पूजा पाठ कर रहा है, तो कहीं टूने टोटके कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, और वहीं पर कहीं ये भी कह दिया गया कि कहीं लोग हवन से ही कोरोना को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जरूरी समझा गया कि इस संबंध में हमें लोगों के सामने अपना जो मत है वो स्पष्ट करना चाहिए कि हवन जो है वो किन्हीं और सारी चीजों के बराबर हवन को रखना गलत है। ना ही तो हवन कोई टूना टोटका है, ना ही हवन जो है कोई तंत्र मंत्र है, ना ही हवन जो है कोई दैवी शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और न ही अंधविश्वास और पाखंड के रूप में हवन को प्रयोग किया जा रहा है। बल्कि इनसे सबसे चीजों से अलग हटकर, इनका तो हम भी विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड से कभी भी कोई चीज नहीं मतलब समाप्त होती, किंतु यज्ञ जो है न तो अंधविश्वास की क्रिया है न पाखंड की क्रिया है। यदि कर्मकांड से हटकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया पर और दृष्टिकोण पर डाली जाए तो आप देखेंगे कि यज्ञ एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्योंकि यज्ञ जो जो करने का जो तरीका है उसको जब हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया किस रूप में हो रही है। यज्ञ एक व्यापक अर्थों में इसका जो भाव है यज्ञ का वो बहुत अर्थों में है, किंतु मुख्य रूप से अग्निहोत्र, हवन आदि नामों से इसको सब लोग जानते हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो लोक व्यवहार में लोग हवन कहते हैं। यज्ञ शब्द तो एक शुद्ध, एक साहित्य के ढंग से बहुत अच्छा शब्द है, किंतु व्यवहार में लोग हवन कहते हैं, हवन करना चाहिए। तो अब हवन की जो प्रक्रिया है आज उसके वैज्ञानिक स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस हवन को जब हम करते हैं तो तीन चीजें की इसमें जरूरत पड़ती है। नंबर एक समिधा, और समिधा किसको कहते हैं? अग्नि को जलाने के लिए जो काष्ठ प्रयोग किया जाता है, जो लकड़ी प्रयोग की जाती है, वो समिधा कहलाती है। तो एक तो समिधा हो गई। दूसरे घृत हो गया, उसमें घी डाला जाता है,
उसमें कोई तेल, उसमें कोई और चीजें नहीं डाली जाती, केवल उसमें घी का प्रयोग होता है हवन में। और तीसरी चीज है सामग्री। तीन चीजों का प्रयोग हवन करते समय किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे समिधा को। समिधाएं भी विशेष रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती ने काफी विचार के बाद और ये तय किया कि हवन जब हम करें तो कौन कौन सी समिधाएं अर्थात लकड़ी उसमें प्रयोग की जानी चाहिए। तो उन्होंने निर्धारित किया, सबसे पहले उन्होंने कहा पलाश, अर्थात उसको हम ढाक भी कहते हैं, ढाक की लकड़ी हो, पलाश की। पीपल, बरगद अर्थात बड़, वट भी कहते हैं उसको। और इसी तरह से आम, गूलर, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ी अर्थात समिधा प्रयोग यज्ञ में की जानी चाहिए। और समिधा का भी कुछ विशेष उसको देखभाल करके तय किया जाए कि समिधा ऐसी हो जो बहुत अच्छी प्रकार से जो है अग्नि में जले, अच्छी अग्नि पैदा करे, क्योंकि अग्नि का तापमान बहुत ऊंचा बनाना पड़ता है यज्ञ में। इसी प्रकार से वो जो है धुआं न देने वाली हो, गीली ना हो, उसमें कोई घुन या कीड़ा न लगा हुआ हो, आदि इन चीजों से मुक्त बिल्कुल अच्छी बढ़िया समिधा लकड़ी जो है वो हवन के लिए तय करनी चाहिए। दूसरी चीज है इसमें घी। जब हम अग्नि जलाते हैं तो फिर उसमें घी का प्रयोग होता है। तो ये खोज का विषय है और लोगों ने इस बात पर पाया है कि घी जो है यदि शुद्ध गाय का घी डाला जाए तो वो सबसे अधिक उपयोगी, गुणकारी और लाभकारी होता है, गाय का घी। किंतु गाय का घी अब आजकल इतना ज्यादा बनता नहीं है, पैदा नहीं होता, इसलिए मिलता नहीं। तो फिर शुद्ध और दूसरे पशु हैं, भैंस आदि, उनका जो घी है वो प्रयोग किया जाए। किंतु ये ध्यान रखने की बात है कि जब अग्नि में हम शुद्ध घी का वर्णन करते हैं तो वहां पर तेल आदि किसी चीज का तेल वगैरह, मिट्टी का तेल हो, कोई रिफाइंड ऑयल हो, कोई डालडा घी हो, ये सब कोई भी चीज उसमें नहीं डाली जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो यज्ञ का लाभ है वो नहीं होगा बल्कि हानि हो जाएगी। तीसरी चीज है उसमें सामग्री। सामग्री जो है वो कई चीजों से बनी है। यहाँ पर फिर मैं महर्षि दयानंद जी का उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने संस्कार विधि में जो सामग्री बनाने की विधि बताई, उसमें कहा 4 गुण होने चाहिए सामग्री की वस्तुओं में। नंबर 1, सुगंधित पदार्थ। जिन पदार्थों से सुगंधी उठती है, सुगंधी बनती है, अग्नि में डालने के बाद सुगंधी बहुत ज्यादा फैल जाती है, वो पदार्थ इसमें डाले जाते हैं सामग्री में। और वो कौन कौन से हैं? उसमें केसर है, कस्तूरी है, उसमें कपूर है, उसमें जो है आपका क्या कहते हैं जावित्री है, उसमें जो है गूगल है। इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें डाली जानी चाहिए। और इनसे जब ये अग्नि में जाते हैं, जलेंगे, तो इनकी सुगंधी फैलेगी। दूसरी चीज है मिष्ट, अर्थात मीठी चीजें डाली जानी चाहिए। और इनमें कौन कौन सी आती है? उनमें जो है शक्कर है, गुड़ है, चीनी नहीं, शक्कर जो गुड़ से बनती है, और गुड़, और इसके साथ साथ शहद, उसके अतिरिक्त मुनक्का, उसके अतिरिक्त छुआरे, ये मीठी चीजें भी यज्ञ की सामग्री में डाली जाती हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें अपने आप में जब अग्नि में डालेंगे और ये जल करके सूक्ष्म बन जाएंगी, विच्छिन्न हो जाएंगी, इनके सारे मूल सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व को आग तोड़ देगी, सूक्ष्म बना देगी, तो ये सारे के सारे वायुमंडल में फैलकर हमारे श्वास के द्वारा भीतर जब शरीर में जाएंगे तो हमारे को लाभ पहुंचाते हैं। आपको ये यहाँ पर मैं स्पेशली बता दूं कि जिन लोगों को दमा होता है उनके लिए वैद्य लोग बताते हैं कि दमे वाले व्यक्ति के पास में आप गुड़ या शक्कर अग्नि में डाल करके और उसके पास रखो। उस अग्नि और गुड़ के जलने से जो उसमें चीज निकलेगी वो उसको बहुत लाभ पहुंचाती है और उसके कफ आदि को खत्म करती है। तो ये मीठी चीजें उसमें डाली जाती है। तीसरी चीज है पुष्ट, पौष्टिक चीजें। पौष्टिक चीजें इसलिए जरूरी है कि वो सामग्री के जो स्थूल जो पार्ट है वो सूक्ष्म होगा तो वो वायुमंडल में जाकर के हमें भीतर सूक्ष्म उसका पार्ट ले जाएंगे। आप देखेंगे सूक्ष्म स्थूल से बहुत ताकतवर होती है, सूक्ष्म स्थूल से ताकतवर होता है। इत्र बनाते हैं हम फूलों का, अब फूल इतने हैं परंतु इत्र तो वो एक छोटी सी शीशी में रखते हैं
और वो इत्र बहुत पावरफुल होता है, एक बार शीशी खोल दो तो सुगंधी उठ जाती है। किंतु स्थूल फूल रखे रहे तो उतनी सुगंधी नहीं होती, बहुत थोड़ी होती है। इसी प्रकार से अग्नि में जो स्थूल पार्ट हम डालते हैं वो जब सूक्ष्म होते हैं, अर्थात अग्नि उनको तोड़ करके सूक्ष्म बना देती है, तो वो बहुत ज्यादा और अधिक पावरफुल बन जाते हैं और अधिक ताकतवर बन जाते हैं और अधिक दूर तक प्रभाव डालते हैं। तो ये जो पौष्टिक चीजें हैं, इनमें बादाम है, अखरोट है, इनमें मखाने हैं, और इनमें इसी प्रकार से जो है पौष्टिक चीजों में चावल है, जौ है, तिल है, ये सब पदार्थ जो है ये भी सामग्री में डाले जाते हैं। ये पौष्टिक चीजें होती हैं। और चौथी चीज है रोगनाशक औषधियां। रोगनाशक औषधियां जो मुख्य भाग है इस सामग्री का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सोमलता आदि, गिलोय आदि, नीम है, और अशोक के पत्ते हैं, यूकलिप्टिक्स के पत्ते हैं, सफेदे के पत्ते, ये सब उसमें डालने के अतिरिक्त और बहुत सारी औषधियां हैं। चंदन का बूरा है, उसमें कपूर कचरी है, उसमें अनेक चीजें ऐसी हैं जो चिरायता आदि वो उसमें डाली जाती हैं। और इनसे बनी हुई जो सामग्री है उसमें फिर शक्कर भी डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि वो हो जाए। फिर उसमें घी मिलाकर हम जब हवन में डालते हैं तो फिर वो अग्नि से मिल करके उसका सूक्ष्म भाग बनता है। ये तीनों चीजें सामग्री में एक तरह से चारों गुणों युक्त चीजें सामग्री में मिलाई जाती हैं, और तब जाकर के फिर हम हवन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब अग्नि के लिए आपने समिधा ले ली, घी ले लिया और ये सामग्री ले ली, अब आपने हवन शुरू कर दिया, तो हवन में आपने जो है अग्नि तीव्र हो गई, पदार्थ आप डालते जा रहे हैं, तो अब जब ये जो जलेगी चीज, घी भी जलेगा और सामग्री भी जलेगी, लकड़ी भी जलेगी, समिधा भी, तो तब क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या निकलेगा उसमें से, क्या चीज उसमें से परिणाम निकल रहा है, क्या परिणाम आ रहा है उसका। तो दहन के बाद अर्थात अग्नि जलने के बाद जो चीज आ रही है वो है सबसे महत्वपूर्ण नोट करने की बात। क्योंकि अग्नि का एक गुण है, ये विज्ञान भी मानता है, कि अग्नि के साथ कोई भी चीज का संपर्क होगा, कोई चीज उसके साथ जोड़ी जाएगी, मिलाई जाएगी, तो अग्नि उसको तोड़ देती है, सूक्ष्म बना देती है, विच्छिन्न कर देती है। और कितना तोड़ती है, अणु अणु में बदल देती है, उसको बिल्कुल सूक्ष्मतम बना देती है, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। और वो फिर उसको वायुमंडल के अंदर भेज देती है, ऊपर उठ जाती है वो सारी की सारी जो सूक्ष्म पार्ट हैं। और वायुमंडल में से ही हर प्राणी, हर मनुष्य श्वास लेता है, और श्वास लेता है तो जो पदार्थ अग्नि में डाले उसने उसको सूक्ष्म बनाया, घी को भी, सामग्री को भी, औषधियों को भी, वो सारी श्वास के द्वारा हमारे शरीर में गए, और हमारे शरीर में फेफड़ों के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश करते हैं। फेफड़ों में अगर संक्रमण है, फेफड़ों में अगर ऑक्सीजन की कमी है, फेफड़े अगर कमजोर हैं, या एक प्रकार से हमारे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे, उसमें कफ आदि है, तो ये औषधियां जो सूक्ष्म बनी थी ये भीतर जाकर के अपना काम करते हैं, उससे हमें लाभ होता है। इस तरीके से ये एक जो जो यज्ञ के जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और अग्नि के बाद जो चीजें उसमें डली उनका सूक्ष्म तत्व आया, तो उससे क्या निकला, सबसे पहले उसमें गैसें निकलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो गैस निकलती है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ये विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैस ऐसी गैस होती है जो बहुत अधिक कीटनाशक और जो विषाणु नाशक है। दो शब्द है, एक विषाणु, एक कीटाणु। कीटाणु होते हैं बैक्टीरियाज, और विषाणु होते हैं वायरस। वायरस और बैक्टीरियाज दोनों को समाप्त करने का काम करती है फॉर्मेल्डिहाइड। आजकल विज्ञान की इस खोज से बहुत जगह आप देखोगे, आपको मिल भी जाएगा मार्केट में कहीं ना कहीं, कि फॉर्मेल्डिहाइड के लैंप आजकल प्रयोग किए जाते हैं घरों में, अपने घर के वायुमंडल को ठीक करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए, विषाणुओं से मुक्त करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस के लैंप हम प्रयोग करते हैं। और उन लैंपों में मिथेन नाम का एक अल्कोहल होता है, वो डाल करके, और उस मिथेन के डालने से फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनती है उसमें से। जब वो जलता है तो ताप के ऊपर, तापांश के ऊपर वो जो मिथेन अल्कोहल डालते हैं, और वो फिर फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाता है। वो आर्टिफिशियल ढंग से हुआ,
किंतु घी जो शुद्ध गाय का घी है उसमें सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है और बाकी चीजों से भी निकलती है। तो यज्ञ से सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस उसमें से पैदा हुई और वो वायुमंडल में फैली। तो वायुमंडल में जितने विषाणु या कीटाणु हैं वो भी भागेंगे वहां से, या तो मरेंगे या भाग जाएंगे। और वो कैसे भागते हैं, जैसे आजकल हम जब सोते हैं परिवार घरों में तो हम लोग मच्छर भगाने के लिए एक वो लगाते हैं, ऑल आउट वगैरह कुछ बना रखा है, और वो जब लगा देते हैं तो थोड़ी देर में उसकी जैसे ही वो जो करंट उसमें उसकी मशीन होती है छोटी सी उसमें जाता है और वो उसको जलाता है उस दवाई को, वो जो ऑल आउट की दवाई है, तो एकदम वो कमरे में वायुमंडल में जाता है और सारे मच्छर जो है या तो बेहोश हो जाते हैं या भाग जाते हैं निकल करके बाहर, और पूरे कमरे में आप आराम की नींद सो सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जिस मकान के अंदर आपने हवन किया और वहां फॉर्मेल्डिहाइड गैस आपने पैदा कर दी, तो ये भी वही काम करती है। सारे कीटाणु सारे विषाणु भागते हैं, खत्म होते हैं, और आपके भीतर भी अगर ऐसे कीटाणु हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको बीमार करते हैं, अगर वो कहीं हैं तो ये जो गैस है फॉर्मेल्डिहाइड वो आपके शरीर के अंदर जाएगी श्वास के द्वारा, वहां उसको भी ये खत्म करने में अपना पूरा योगदान करती है, पूरा प्रभाव इसका पड़ता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस इसमें से निकलती है और भी जो है गैसें इसमें से निकलती हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा देते हैं और इस सवाल के आधार पर यज्ञ को ही रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं साहब लकड़ी जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो हवन करने का क्या फायदा, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर मैं ये उनको निवेदन कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, ये तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जहां अग्नि जलेगी वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और गैसें भी निकलेंगी, वहां ऑक्सीजन भी निकलेगी, वहां नाइट्रोजन भी निकलेगी, वहां पर और सारी चीजें भी निकलेंगी। किंतु मुख्य बात यह है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यज्ञ से निकलती है, हवन से निकलती है, उसका बहुत सारा प्रभाव तो ये जो सामग्री के सुगंधित मिष्ट और पौष्टिक और औषधि जो हैं, जो कीटाणु नाशक जो औषधियां डाली है, बहुत सारा तो प्रभाव उस कार्बन डाइऑक्साइड का ये खत्म कर देते हैं। और थोड़ी बहुत उसमें से रहती भी है तो वो आवश्यक भी है, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हल्की होती है और वो हल्की होने से सारी की सारी इन गैसों को, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड निकली या और निकली उसमें से, इनको वायुमंडल में फैलाने का जो काम है, आगे ले जाने का जो काम है, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें थी वो करती है और ये उसको बाहर फैला देती है। तो इससे ये डरने की बात नहीं है कि उससे हमें बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जब जहाँ ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा हो, कमरे में बंद कमरे में हम बैठे हैं और वहाँ हवा का आदान प्रदान नहीं है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है क्योंकि हम छोड़ भी रहे हैं बार बार और वहीं से ले रहे हैं, तो थोड़ी देर में ऑक्सीजन कम हो जाएगी कमरे में क्योंकि बाहर की हवा तो आ नहीं रही। उस अवस्था में कई बार चक्कर आने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहां प्रभावी होगी वहां आदमी में कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, जी मिचलाएगा, घबराहट होगी, ऐसा होने लगता है। किंतु हवन जहां होता है वहां आपने देखा होगा, यद्यपि वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ मात्रा में निकल रही है, किंतु उसके बावजूद भी आदमी जितने हवन में बैठे हैं वो बड़ा सुखद महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, अनुकूलता लगती है, और वहां पर उनको कतई भी ना जी में चलाता ना चक्कर आते, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी प्रभावी नहीं है कि उससे आदमी को नुकसान हो और वो घबरा करके वहां से बाहर निकल करके भागे। इसलिए ये तर्क जो देते हैं कि इसलिए हवन ना करोगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, ये तर्क अधूरा है, इस तर्क में बहुत अधिक दम नहीं है। दूसरी तरफ अगर इसको भी हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो घरों में हम भोजन बनाते हैं उसमें भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो और बहुत सारी चीजों में भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आज सारे पोल्यूशन में जितना जितना धुआं निकल रहा है जगह जगह, चिमनियों का और सब चीजों का या गाड़ियों का, उसमें भी निकलती है। तो आखिर कहाँ कहाँ हम इस चीज से करेंगे, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, मुकाबला करना पड़ता है। किंतु हवन के द्वारा जहां हमें और अधिक बहुत सारे लाभ हो रहे हैं,
हमें इसके माध्यम से बहुत पौष्टिक, बहुत ही अच्छी गुणकारी रोगनाशक औषधियों के तत्व हमको मिल रहे हैं। श्वास के द्वारा हम भीतर ले रहे हैं शरीर में, हमारे भीतर छोटे मोटे जो हल्के हल्के रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, शरीर तंदुरुस्त रहता है, श्वास अच्छा हमारा बढ़िया बनता है। तो वो सारे लाभ यज्ञ से जो होते हैं, अगर हम यज्ञ को इस बात के मारे ना करें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें है, तो फिर हम लोग एक प्रकार से हानि में रहेंगे, हम लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का पक्ष यहाँ पर समझाना उचित समझा। मैं ये कहता हूं कि इस प्रक्रिया को आप इस रूप में देखें, अगर इसको कर्मकांड से थोड़ा सा हटा करके जो है अगर हम देख लें, तो जो विज्ञान की प्रक्रिया है वो इन तीनों चीजों के मिलने से शुरू होती है। अग्नि, समिधा से अग्नि जली, और अग्नि ही से उसको अग्नि को हमने बढ़ाया, और उसके बाद उसमें सामग्री डाली जिसमें बहुत सारी औषधियां आयुर्वेदिक हैं। अब यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो किसी भी चीज के अंदर जो गुण होते हैं वो उसके अंदर विद्यमान होते हुए भी प्रकट नहीं हो पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे आयुर्वेद में हम भस्में बनाते हैं, खाते हैं भस्में, बहुत सारे लोग वैद्य डॉक्टर आदि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो देते हैं, अनेक रोगों में भस्मों का सेवन किया जाता है। अब ये जो भस्में जिन चीजों से बनती है, मान लो कि लोहे से बनती है लोह भस्म, अब्रक भस्म बनती है, चांदी की भस्म बनती है, स्वर्ण की भस्म बनती है, मोती मूंगा आदि बहुत सारी चीजों की भस्म बनती है। ये भस्में जब बनती हैं तो इनको आग में तपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है। और जब ये अग्नि में तपती हैं तो जितना अधिक तपाएंगे उतना ही अच्छी भस्म बनेगी। बहुत सारी भस्मों को वैद्य लोग शतपुटी कहते हैं, अर्थात 100 बार जलाई तब वो उसमें भस्म बनी। कईयों को सहस्रपुटी कहते हैं, 1000 बार उनको बार बार आग में तपाएंगे। स्वर्ण भस्म को हम 1000 बार तपाएंगे तो जाकर के स्वर्ण भस्म बन पाती है। और उसके अंदर जो गुण हैं, मूल रूप से धातु हमारे पास रखी रहेगी, उसका कोई उपयोग हम नहीं कर सकते, ना वो हमें लाभ देती। किंतु उसके अंदर जो गुण थे, वो गुण जब वो भस्म बन गई तप करके, तो वो सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए, बाहर आ गए उस भस्म में, और उसको जब हम सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए जीवन प्रद हो जाती है, जीवन देने वाली बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से किसी ठोस औषधि को ले लो, उस औषधि में जो गुण है, रोगनाशक, कीटाणुनाशक और बलवर्धक आदि, वो उस ठोस चीज में रखे हैं, वो काम नहीं कर रहे। वो सुगंधी भी होती है, वो भी बहुत कम काम करे। किंतु जब हम उसको सूक्ष्म बनाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, और उसको, तो उसके जो अंदर जो शक्ति थी वो ओपन होती है। आग जो है उसमें डाले गए पदार्थों को, जैसे आग में स्वर्ण की भस्म, लोहे की भस्म, रजत की भस्म आदि बनाने से उसके गुण हजारों गुना बढ़ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अग्नि से जो चीजें इसमें डालते हैं उनसे दो बातें विशेष रूप से सामने आती हैं। नंबर एक, तो जो मूल जो चीज डाली थी, घी डाला, सामग्री के माध्यम से औषधियां डाली या समिधा डाली, उनका रूपांतरण हो जाता है, सूक्ष्म हो जाती है। वो जो स्थूल रूप था वो खत्म होकर के उसका सूक्ष्म रूप बन जाता है, और वो सूक्ष्म रूप वायु में चला जाता है, हवा में शामिल मिक्स हो जाता है। इसी प्रकार से जो है, हम जो औषधियां हमने डाली थी उसमें, उनके भी जो गुण थे छिपे हुए उनमें, वो सूक्ष्म हो गए, वो भी वायु में चले गए, और उस वायु में से हमने श्वास लिया तो वो सारी औषधियां, सारे तत्व हमारे भीतर भी चले गए, और भीतर हमें उसका लाभ हुआ। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिएगा, यदि हम अग्नि में मिर्च डाल दें, यदि हम अग्नि में गंधक डाल दें, यदि अग्नि में और कोई ऐसे जहरीले पदार्थ डाल दें जिनके जलने के बाद जो उनके गुण थे वो प्रकट होंगे, तो मिर्च का जो गुण है वो जैसे जो जलनशील है, वो जब जैसे अग्नि में पड़ेगा तो रूपांतरित तो हो ही गया, किंतु गुणात्मक ढंग से भी बहुत कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाती है वही मिर्च। वो बोतल में रखी थी तब प्रभाव नहीं डाल रही थी, उसको खोला तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, हल्का सा आसपास में उसकी जो जलनशीलता थी वो सुगंधी से बाहर आई। किंतु जब उसको हमने अग्नि में डाला तो वही मिर्च हजारों गुना बनकर पूरे वायुमंडल में आसपास के बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर जाती है, और हम ये महसूस करते हैं कि कोई गलत चीज इसमें डाल दी गई आग में, जो हमारे तक आ रही है। जैसे मिर्च आसानी से हम अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे प्रतिकूल जा रही है, तो एकदम हमको एहसास हो जाता है कोई चीज गलत आ गई। ऐसी अच्छी चीज जब आती है तो हमको अनुकूलता लगती है, अच्छा लगता है,
मन प्रसन्न होता है और इच्छा होती है कि ये वायुमंडल ऐसा ही बढ़िया बना रहे तो बहुत अच्छा। वो हवन में अच्छी चीजें डलने से आता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस हवन के माध्यम से जो सूक्ष्म बनना है वो प्रक्रिया बहुत प्रसिद्ध है। आप देखो इसको, होम्योपैथी भी इसका एक तरह से समर्थन कर रही है, इस सिद्धांत का कि सूक्ष्म जो है वो प्रभावी होता है ज्यादा, और सूक्ष्म में ही उसके अंदर जो गुण है अपने गुण वो प्रकट होते हैं। तो उसकी पोटेंसी जो होती है अपने होम्योपैथी में, उसके दो दो तरीके हैं उस दवाई को प्रयोग करने के। क्या? एक तो विचूरीकरण, और एक जो है, हेलो, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं? हेलो, आ रही है सर, आ रही है स्वामी जी। समझ आ रही है। तो होम्योपैथिक दवाई की पोटेंसी होती है, उसको जब प्रयोग कर तैयार करते हैं तो उसके दो तरीके, एक विचूरीकरण, उसको पीसना कूटना, और उस दवाई को खूब कूट पीस करके उसके भीतर जो उसका गुण था उसको ओपन करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। और दूसरा है आलोड़न, अर्थात दवाई को कूट पीस करके उसको स्पिरिट में डाल करके और उसको नित्रा नित्रा जो ऊपर का जो उसका हिस्सा है उसको लेते हैं, और उसमें से भी बहुत सूक्ष्म जो भाग होता है वो लेकर स्पिरिट में डाल करके उसको हिलाते हैं झटके से बोतल को। तो ये आलोड़न जो है, ये झटके देना, ये उसका एक प्रकार से उसको दवाई का जो जो सूक्ष्म जो पार्ट उसमें था उसको ओपन करने का तरीका है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सूक्ष्म शक्ति या गुण किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर, स्थूल पदार्थ के अंदर विद्यमान है, वो जब सूक्ष्म उसका पार्ट ओपन हो जाता है तो वो कई गुना होकर लाभ पहुंचाता है और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि यज्ञ जो है अर्थात हवन जो है, वो जो लोग इसको केवल अंधविश्वास या कर्मकांडीय तरीके से देख करके पीछे हट जाते हैं, उनको लिए मैं निवेदन करूंगा कि वो इसकी थोड़ी सी जो वैज्ञानिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसकी तरफ जरूर ध्यान दें, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करें। आखिर आग में डाले पदार्थों का बनता क्या है? वैज्ञानिक सब जानते हैं कि नष्ट कोई भी चीज नहीं होती है, नष्ट नहीं होती, वो अपनी अपनी शेप बदलती है। वो स्थूल से सूक्ष्म हो गई और सूक्ष्म हो गई और सूक्ष्म बन करके वो वायुमंडल में फैल गई, और वायुमंडल से श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वो चली जाती है और उसका काम करती है। तो इसमें यहाँ पर मैं अपनी बात को उपसंहार की तरफ ले जाते हुए ये निवेदन कर दूं, यज्ञ की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है आज उसको सब लोगों को जानने की जरूरत है। आज इसमें कोई मत संप्रदाय इस या उस या किसी का ये यज्ञ है ऐसा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनि जो एक प्रकार से साइंटिस्ट हुआ करते थे, ऋषि जो होता है शब्द, ये रिसर्चर का एक अर्थ है, अर्थात जो खोज करते थे, जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक बुद्धि के लोग थे, और वो वेद के मंत्रों से या और चीजों से बहुत सारी चीजें निकाल करके समाज के उपयोग के लिए प्रस्तुत किया करते थे। उन ऋषियों ने यज्ञ को दोनों समय करने का विधान किया। आप सोच के देखिए, ऐसी क्या खास इसमें बात थी कि दोनों समय इसको करना चाहिए? तो इसको करने का भी विधान बताया उन्होंने कि सूर्य निकलने के बाद करो और सूर्य छिपने से पहले यज्ञ करो। यज्ञ जो है सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, सुबह सूर्य निकलने के बाद और शाम को सूर्य छिपने से पहले, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो भी रोगनाशक हैं और यज्ञ की अग्नि वो भी रोगनाशक है। और अग्नि उससे अलग हट करके ये भी काम साथ करती है कि वो अग्नि इसके अंदर जो डाले गए पदार्थों को सूक्ष्म बनाकर पूरे वायुमंडल में भी फैला देती है। इसलिए दोनों समय विधान किया उन्होंने, ताकि प्रत्येक मनुष्य कह रहा हूं, क्योंकि ये पशुओं का विषय नहीं है, करते तो पशु भी है वो काम जो मनुष्य कर रहा है, किंतु मनुष्य के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हम अपने शरीर से कितने विजातीय तत्व छोड़ रहे हैं हर क्षण, कितने दुर्गंध युक्त हम जो है अपने अंदर से जो प्रयोग की हुई ऑक्सीजन थी उसको बदल करके और गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें मुंह से छोड़ते हैं। हमारी त्वचा से पसीना निकलता है, हम मलमूत्र छोड़ते हैं, हम अपनी आंख से, नाक से, कान से मैल निकालते हैं, हम अपने मुंह से भी जो है वो थूक करते हैं, हमारे शरीर से बाल निकलते हैं, नाखून निकलते हैं, विजातीय तत्व हमारे शरीर से निकल रहे हैं। और इन सबके इनकी जो जो
जो गति है वो लगातार चलती रहती है। श्वास भी हम निरंतर छोड़ते रहते हैं, थोड़ी देर के अंदर फिर कहीं ना कहीं जाकर के पेशाब भी करने चले जाते हैं। पसीना तो हर समय निकलता ही रहता है गर्मी के मौसम में, और इस तरह से सारे विजातीय तत्व तो निकलते रहते हैं। सुबह उठेंगे नाक में आंख में मैल भरा रहता है। तो इन सब का समाधान क्या है हमारे पास? कैसे इनको हम ठीक करेंगे? कैसे हमारे घर के वातावरण को हम शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे इन सारी चीजों से? तो यहाँ पर ये चीज आती है कि यज्ञ जो है वो जहां व्यक्ति के अपने हित का है, वहां समाज के हित का भी है। क्योंकि यज्ञ जहां होगा वो करने वाले व्यक्ति को तो लाभ होगा ही होगा, जिस घर में हो रहा है उस घर के लोगों का भी लाभ होगा, उस घर के वातावरण को भी वो ठीक कर देगा। किंतु यज्ञ की एक परंपरा और व्यवस्था है कि ये सीमित किसी चीज में बंद के नहीं रहता, बल्कि वायु के द्वारा ये बाहर भी जाता है, खिड़कियों से, दरवाजे से, रोशनदान से। आपके घर में किए हुए गए यज्ञ की सुगंधी और उसके जो सूक्ष्म जो तत्व हैं वो सारे बाहर भी निकलेंगे और आसपास के लोगों का भी वो लाभ करेंगे। हम सार्वजनिक रूप से जब यज्ञ करते हैं कोई बड़ा, उसमें से निकली हुई सारी की सारी जो जो गैसें हैं या जो उसके अंदर से निकले हुए जो सुगंधित और दूसरे लाभकारी जो पदार्थ हैं सूक्ष्म, वो सारे के सारे समाज का भी फायदा करते हैं, व्यक्ति का भी फायदा करते हैं। और इसी प्रकार से व्यक्ति और समाज के रोगों का भी विनाश ये यज्ञ के माध्यम से जो प्रक्रिया हो रही है वो करती है। इस नाते से मैं कहूंगा कि ये किसी भी मत संप्रदाय, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी देश के साथ ये प्रक्रिया नहीं जोड़ी जा सकती। ये एक विज्ञान की प्रक्रिया है, पूरे विश्व के अंदर इस पर रिसर्च हो रही है। और इसको आप थोड़ी देर के लिए कर्मकांड से हट करके आप सोचिए कि यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आपको अपने घर का, अपने गली मोहल्ले का, अपने समाज का, अपने सारे उसका वातावरण ठीक करना है, शुद्ध रखना है, कीटाणुनाशक जो कीटाणुओं से रहित बनाना है उस वातावरण को, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। आप इसकी रिसर्च करो, आप इस पे चिंतन करो, आप इस पे प्रश्न उठाओ। अगर आपको कोई शंका है तो आप इस पे पूछिए। और निश्चित रूप से हमारे वैदिक मनीषियों ने बहुत सारी चीजों में खोज करने के बाद ये पाया है कि इसके अंदर जो भी प्रोसेस ये है, जो पदार्थ इसमें डालने के लिए मेंशन किए हुए हैं सामग्री के बहुत सारी, लगभग 60-70 दवाइयों के नाम हैं, वो मैं यहाँ नहीं गिना सकता, वो मैं आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे अगर आप चाहेंगे तो। वो चीजें आप अगर इसमें मिला के डालते हैं, शुद्ध घी का प्रयोग करके आप हवन में डालते हैं, आप देखिए अभी अभी एक रिसर्च आई है, किसी वैज्ञानिक ने ये इस पर इंटरनेट पे डाला, मैंने पढ़ा था कि जिस जगह पर हवन हो गया वो हवन का प्रभाव 1 महीने तक उस जगह के अंदर बना रहता है। ये जो आपकी जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, इसका एक गुण देखो आप कमाल का, ये जब फैलती है तो किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो कपड़ा है इसके धागों में रंग को प्रभावित किए बिना धागों को भी पार करके ये चला जाता है, शरीर तक चला जाता है। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है ये मकान के जितने भी कोने हैं, जितने भी जगह है, छत है, सब जगह जहां भी कोई इसको कृमि या कोई भी रोग फैलाने वाली चीज मिलती है उसको समाप्त करता चला जाता है। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। अब इसको कोई व्यक्ति अंधविश्वास से जोड़ करके देखे तो ये उसकी अपनी सोच के एक प्रकार से तरीका है। मैं ये कहना चाहता हूं बीच के काल में लोगों ने यज्ञ का जो वैज्ञानिक रूप था उसको बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं उसको मिली, उसको आम जनता के बीच में उसको रखा नहीं जा सका। धीरे धीरे लोगों ने ये मान लिया कि ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये भी लोग रिचुअल के तौर पे इसको कर लेते हैं, ये भी एक अंधविश्वास है, बाकी इससे क्या मिलने वाला है। मैं ये कहता हूं कि आप इसकी पूरी प्रक्रिया पर, एक एक चीज पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि निस्संदेह आग के अंदर चाहे हवन की शुद्ध सारी चीजें डालो, चाहे दूसरी चीजें डालो, आग का अपना एक स्वभाव और धर्म है, गुण है कि वो हर चीज को सूक्ष्म बनाएगी और वो वायुमंडल के अंदर उसको भेजेगी। यदि वायुमंडल में जाने वाले पदार्थ शुद्ध हैं, रोग नाशक हैं, औषधियों से युक्त हैं, शुद्ध घी है और ऐसी समिधाएं जिनमें कम से कम कार्बन निकलता है, तो फिर आप ये मानिए कि वो प्रक्रिया हम सब के लिए लाभकारी है। उसको कोई भी करे, किसी देश का व्यक्ति करे, किसी समाज का व्यक्ति करे, किसी मजहब संप्रदाय का व्यक्ति करे, उसके लिए वो लाभकारी है। उसको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको क्यों करूं, क्योंकि विज्ञान जहां होता है वहां पर कोई भी मत संप्रदाय बीच में नहीं आता। विज्ञान तो सबके लिए बराबर का लाभ पहुंचाता है। ये जितनी दवाइयां बनी हैं ये सारी की सारी विज्ञान है और इनका लाभ सब लोग लेते हैं।
चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे जो एलोपैथी की हो, और चाहे होम्योपैथी की हो, चाहे और दूसरी भी हो, ये सब की सब जितनी चीजें हैं ये सब प्रयोग करते हैं। तो इसको भी एक प्रकार से वायुमंडल को शुद्ध करने और जो रोगाणु हैं, विषाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, कृमि हैं, रोग कृमि, उन सबको खत्म करने के लिए, वायुमंडल से हटाने के लिए यज्ञ जैसी एक बहुत ही अनूठी इस प्रक्रिया को यदि हम करते हैं तो निस्संदेह से हमको लाभ होगा। हम सब लोग इसका लाभ उठाएं, ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, और चाहता हूं कि यज्ञ के संबंध में यदि आपको कोई शंका है, यदि आपको कोई सवाल पूछना है, आप जरूर पूछिए। इसके बारे में हम वादे वादे जायते तत्वबोध है, संवाद से ही हमेशा कोई निष्कर्ष निकलता है। तत्व जो है वो वाद विवाद से, बातचीत से निकलता है। चर्चा होती रहनी चाहिए। शंकाएं उठेंगी, निश्चित रूप से जरूर उठाइए, किंतु मैं ये मानता हूं कि उन शंकाओं के बाद निष्पक्ष होकर, बिल्कुल अपनी बातों को पूरी समझकर, फिर उसको स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये चीजें हठ धर्मिता से कभी स्वीकार नहीं होती। खुले दिमाग, ओपन माइंडेड होकर के हम लोगों को इन पर चर्चा करनी चाहिए। एक बात वो मैं रख ही देता हूं, मेरे मन में विचार आ रहा था। कई लोग ये भी जरूर पूछ सकते हैं, साहब आप जब हवन करते हो तो मंत्र बोलते हो, तो मंत्रों का क्या लेना देना इस चीज से, मंत्र क्यों बोलते हो? तो यहाँ पर मैं फिर एक विज्ञान की बात आपको मंत्र के साथ जोड़ के कहना चाहूंगा। यद्यपि मंत्रों का अपना एक अलग एक भाव है, मंत्रों में एक भाव है, एक प्रार्थना, एक इसमें विचार है। जो चीज हम कह रहे हैं उस मंत्र के माध्यम से हम इस सृष्टि के रचयिता उस परमपिता परमात्मा से और इन सारी चीजों के बारे में जो अपेक्षाएं, हम अपनी कामनाएं हैं, वो उसमें प्रकट करते हैं और अपने मन को भावों से जोड़ते हैं। इसलिए मंत्रों का बोलना एक अलग भाव भी रखता है। किंतु मैं यहाँ केवल मंत्र को भी इसी बात से जोड़ के कहना चाहता हूँ, विज्ञान के साथ जोड़ करके उसका महत्व यहाँ पर कैसे बनता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि कई बार जो एक चिकित्सा होती है, जिसको ऑर्थोपेडी वाले जानते हैं, कि उसमें एक जो है चिकित्सा होती है जिसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। और जब हमारे गर्दन में, कंधों में या शरीर के किसी अंग पर दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा एक मशीन का प्रयोग करके उस दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। उस मशीन में खास किस्म की जो है आवाज सी बनाई होती है, वो साउंड वेव्स जिसको कहते हैं, आवाज की वेव, किरणें, एक आवाज विशेष बनाकर उसकी किरणें जो है स्पंदन करती हैं उस जगह पर जहां दर्द है, और 2 4 5 दिन 7 दिन करने के बाद वो दर्द मिट जाता है। ये साउंड वेव क्या चीज है? ये साउंड वेव अपने आप में एक साउंड पैदा की गई, और उस साउंड की किरणें उस रोग तक पहुंचाएगी जहां पर रोग है, और उसने उसमें काम किया। तो विद्वानों का ये भी मत है, बहुत सारे विद्वानों का, हो सकता है आप इससे असहमत हो, किंतु मैं विद्वानों का मत आपके सामने रख रहा हूं कि वेद के जो वो प्रश्न उठाते हैं, सब मंत्र क्यों बोले इसमें हम, तो मंत्र बोलने का जो भाव है केवल विज्ञान के साथ और चिकित्सा के साथ जोड़ने के कारण मैं यहाँ कह रहा हूं। जैसे साउंड वेव्स अपना काम करती हैं, ऐसे किसी विशेष एक लय में अगर वेद मंत्रों को बोला जाए, और उसको मन को, अगर आदमी थका हुआ है, मन विचलित है और परेशान है, या अंदर से शरीर के अंदर भी कोई व्याकुलता है, उस समय ऐसे विशेष लय तय कर सकते हैं मनीषी विद्वान लोग कि ऐसे मंत्रों का एक शुद्ध अच्छे ढंग से पाठ करके और उसके मन को एकाग्र करके उस पर अगर हम वो साउंड वेव्स का काम करवा कर सकते हैं, तो ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रैक्टिकल प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। ये भी विज्ञान के साथ साउंड वेव्स का जो है, क्योंकि सारे के सारे आज की चिकित्सा में ये फिजियोथेरेपी का और ये सारा जो मशीनें आ गई हैं, ये साउंड वेव्स से बनी हुई हैं। और मंत्रों का बोलना भी किसी न किसी रूप में, कहीं हम अगर अपने इस तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम करती है, ऐसा विद्वानों का मत है। मैंने ये बात यहाँ इसलिए की कि ये भी शंका उठ सकती है, किंतु मैं यहाँ पर केवल यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जो उसमें हुआ, उसको लेकर के जरूर स्पष्ट हूं कि और किसी तंत्र मंत्र, जादू टोना, या किसी और क्रिया से, या किसी भक्ति से, या किसी गायन से और किसी बात से जोड़ करके अगर हम यज्ञ को उसके बराबर लाके कहें कि ये भी एक अंधविश्वास की प्रक्रिया है, तो मैं समझता हूं ये यज्ञ के साथ अन्याय है, और यज्ञ को न समझने के कारण से ऐसा लोग सोच रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर चिंतन करें
और यज्ञ को, हवन को करने का मन बनाएं। और ये संक्रमण चल रहा है कोरोना का इस समय, मुझे तो अभी आज सुबह मेरा व्याख्यान हो रहा था, मैं ये दावा तो नहीं करता कि यज्ञ करने से ही कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा दावा नहीं करता। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होगा, यज्ञ करने से इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा, यज्ञ करने से कीटाणु जो है वो खत्म होंगे, जो हमें कि रोगी होते हुए भी हमें श्वास के माध्यम से लेने पड़ रहे हैं भीतर, वो खत्म होंगे और बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। किंतु मैं सुबह जब बोल रहा था, बेंगलोर आर्य समाज में मेरा व्याख्यान चल रहा था ऑनलाइन, तो वहां पर मैंने जब ये बातें रखी, यज्ञ, योग और आयुर्वेद पर मेरा विचार था, तो वहां पर वहां के जो एसपी कुमार साहब, हमारे वहां बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़ा कोरोना में इस समय बड़ा योगदान भी वो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो कहने लगे, स्वामी जी को कोरोना हुआ, और आप आश्चर्य करेंगे कि हम तो दैनिक 600 रुपए किलो की सामग्री कह रहे थे हमने बनाई हुई है अपनी, जो आपने मेंशन की, बिल्कुल शुद्ध, और घर में डेली हम उससे करते हैं। ये थोड़ी लगती है, किंतु वो दिन भर उसकी सुगंधी घर में इतनी बढ़िया बनी रहती है कि हम सब तृप्त रहते हैं। तो पत्नी को कोरोना हुआ, किंतु जब उनकी हमने सीटी स्कैन कराई तो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी इन्फेक्शन फेफड़े में नहीं था। तो वो कहने लगी, तुम तो कह रहे थे कि हवन करने से कोरोना नहीं होगा, तो ये तो मुझे तो हो गया। पत्नी ने सवाल किया अपने पति से, तो पति देव कहने लगे, ठीक है, कोरोना तो तुम्हें हो गया, किसी के कारण से कोई वायरस तुम्हारे अंदर चला गया, किंतु वो कितना प्रभावी हुआ, तुम्हारे तो इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तुम्हारे फेफड़े तो ठीक है, और वो 5 दिन के बाद वो स्वस्थ भी हो गई वापस। कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का पूरा विश्वास था कि यज्ञ जब हम करते हैं तो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वायुमंडल अच्छा होता है, और रोग नाशक चीजें जो औषधियों के द्वारा हमारे भीतर शरीर में गई श्वास के द्वारा, वो हमें लाभ कर रही हैं और हमें संक्रमण से लड़ने में ताकत देती हैं, हमको मजबूत बनाती हैं। इस नाते से ये यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको आप समझिएगा। मैंने अपने विचार रखे हैं। अब आपको कोई प्रश्न अगर पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहरलाल जी, मैं आपकी पूरी टीम को, आर्यवीर दल के सब साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आजकल आर्यवीर दल के तत्वावधान में जोधपुर, जालोर, शिवगंज, पाली, मेड़ता, उस सारे के सारे इलाके के अंदर खास तौर पर, और उससे अतिरिक्त भी राजस्थान के सभी कोनों में हमारे आर्यवीर दल के साथी इस समय कोरोना के संक्रमण में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और घर घर यज्ञ का जो आह्वान किया गया था पीछे मई के पहले सप्ताह में, वो आप निरंतर अभी भी चला रहे हैं। बहुत साथियों के वीडियो आते हैं हवन करते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है, सब इकट्ठा मिल करके एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बच्चों के संस्कार अच्छे बनते हैं, हमें अच्छा वायुमंडल मिलता है घर का और आसपास का। तो आप सब लोग जो ये काम करें, और जो लोग बेचारे इस समय कोरोना से पीड़ित हैं, या जिनके परिवार प्रभावित हैं, या जो लोग काम धंधे की वजह से इस समय भुखमरी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी जो रिलीफ वर्क आपके माध्यम से चल रहा है, मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सबका धन्यवाद, सबको